दे दो करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो करूं बेटा से बात। ओ 1 मिनट की मोहलत दे दो करूं बेटा से बात। एक पिताजी जब मरते हैं ना तो यमराज जी से रोक करके कहा, यमराज जी 1 मिनट का हमें वक्त दो, हम अपने बेटों से कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? एक पिता ने बेटों से कहा कि भाई भाई प्रेम से रहना, तुम भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलाओ आजो राम को। भाई भाई को कैसे रहना है? प्रेम से रहना है। पर आज का भाई लालची हो गया है। आज के भाई ऐसे हैं कि भाई भाई झगड़ा कर लेते हैं और छोटा भाई बड़े भाई के घर भी नहीं जाता, बड़े भाई छोटे भाई के घर नहीं जाते। भाई भाई की का बैर चल रहा है। आज कलयुग के ऐसे भाई हैं, भाई को भी देखना पसंद नहीं करते। अरे भाई, लोग अमरनाथ की यात्रा करने जाते हैं, वैष्णव माता की यात्रा करने जाते हैं, उतनी लंबी लंबी चढ़ाइयां लोग चढ़ते हैं, पर अपने रूठे भाई के घर जाकर कान पकड़ करके सॉरी नहीं कह पाते। बताओ कैसे देवी देवता प्रसन्न होंगे? अच्छा ये बताओ, आप लोग अपने भाई के घर जाते हो कि नहीं? हाँ, पुरुषों से पूछ रहे हैं हम। माताएं तो खूब जाती हैं अपने भाइयों के घर। पुरुष लोगों से पूछ रहे हैं, आप जाते हो अपने भाइयों के घर? जाया करो, भाई का भी थोड़ा सा दुख दर्द समझा करो। आपका भाई कमाता नहीं है तो जरा उसे, आप कमाते हो तो जरा मदद किया करो, उसका भी कहीं काम धाम लगवाओ, उसको भी खड़ा करो। परिवार को ही परिवार का सपोर्ट करना चाहिए। जब आप ही नहीं करेंगे तो गैर क्या करेंगे? दूसरे क्या करेंगे? इसलिए भाई इसलिए तो होता है कि वो कभी मुसीबत में दूसरे भाई के काम आ सके। इसलिए भाई भाई में प्रेम जरूरी है। कैसा प्रेम? राम और भरत की तरह, राम और लक्ष्मण की तरह प्रेम होना चाहिए। राम जी ने प्रेम करके बताया है, देखो भाइयों से कैसा प्रेम किया जाता है। तो 1 मिनट की मोहलत दे दो करूं बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो करूं बहू से बात। बहू से बात। सास मरने लगी तो यमराज जी से कहा, यमराज जी रुको, हम अपनी बहू से कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहोगी? आपकी सासू माँ कुछ कह रही है, सुनो ध्यान से। क्या कह रही है? 1 मिनट की मोहलत दे दो करूं बहू से बात। मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, मैं तुम्हारो धर्म निभा दी। अब इस घर को तुम टूटने मत देना। सास को, बहुओं को चाहिए कि वो घर की अखंडता को, एकता को टूटने ना दें। देवरानी जिठानी प्यार से रहा करो। चूल्हा अलग है, काम धाम अलग है, चलेगा, पर कम से कम मन तो एक हो, मन तो अच्छे से मिल के रहो, दिल तो एक होना चाहिए। हाँ, एक ही घर की बहू हो, समझदारी का परिचय आप ही नहीं दोगी तो उम्मीद किससे रखी जाएगी? आज जिठानी देवरानी को दुश्मन समझती है, बहुत जो समझती उनका बोल रहे हैं, जो अच्छी हैं उनको नहीं बोल रहे हैं।
बहुत सारी जिठानियां अपनी देवरानी को दुश्मन समझती हैं और देवरानी भी जिठानी को दुश्मन मान लेती हैं। हमारी सबसे बड़ी दुश्मन जिठानी है, देवरानी है, झगड़ा करती रहती हैं। इनको वापस के झगड़े से फुर्सत मिले तो ये कुछ अच्छा सोचें, बेचारी यही मस्त हैं, खा लिया पी लिया झगड़ा कर लिया। हाँ? इसलिए प्यार से रहने में ज्यादा सुख है, प्यार से रहने में ज्यादा आनंद है। और माँ की, बूढ़ी बूढ़ी माँ की जरा सेवा किया करो। बूढ़ी बूढ़ी माँ को अकेले बनाने ना दिया करो रोटियां। महाराज जी हमारी सासू माँ तो अकेले बना के खाती है, हम तो बोलते हैं कि खाया करो हमारे संग। अरे तुम बोला ना करो, अपनी सासू माँ का हाथ पकड़ के ले आया करो। माँ आपको क्या जरूरत है अकेले बना के खाने की, हम तो हैं। जब आप अपनी सासू माँ का बड़ा सम्मान करेंगी, बड़ा आदर करेंगी, तो फिर उसे शौक थोड़ी लगता है कि बुढ़ापे में बना के खाएगी। वो तो तुम्हारे संग खा लेगी, पर तुम्हारा मन नहीं मिल रहा है इसलिए अकेले बना के खा लेती है। हाँ, इसलिए जरा बोला करो सासू माँ से, चलिए पाइए भोजन। लाख गाली दे सासू माँ तो भी आप उनका सम्मान कीजिएगा, क्योंकि वो हमारी माँ हैं। अच्छा, बड़ी बहुएं बड़ा ताना मारती हैं। हर बहू 99% बहुएं ताना मारती हैं। हमारी सास ने तो हमें चम्मच भी नहीं दिया, हमारी सास ने तो हमें कुछ नहीं दिया। आपकी सास ने कुछ दिया कि नहीं आपको बंटवारे में? मैया आपसे पूछ रहे हैं। आप लोग भी ना अकेले बैठती हो ना पड़ोसन की संग, हमारी सास ने कुछ नहीं दिया। अरे तेरी, हमारी ने तो चम्मच नहीं दिया, हमारी तो फूटी गिलास नहीं दी। हाँ, 4-6 बहुएं मिले तो ये सासू माँ क्या दी है क्या नहीं सब बताती हैं। मेरी सास ने तो चम्मच नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। तो फिर आपकी सास ने दिया कि नहीं चम्मच? चम्मच मैया, एक बहू हमसे बोली महाराज जी हमारी सास ने चम्मच नहीं दिया। हमने कहा एक काम कर, ये रहा चम्मच, ये चम्मच ले, पति वापस कर, पति वापस कर। ये जो पति तुम्हारे पास है ये किसने दिया? तुम्हारी माँ ने कि तुम्हारी सासू माँ ने? बोलो। ये जो तुम्हारा पति है जिसके नाम की मांग वांग भरती हो, मेहंदी रचाती हो चूड़ी पे, ये किसका दिया हुआ है? जोर से बोलो, किसका दिया है? सासू माँ का। तो क्यों कहती हो कि सास ने कुछ नहीं दिया? अरे अपने जिगर का टुकड़ा दे तो दिया, और क्या जान लोगी? हाँ, अब फिर भी रो रही हो चम्मच नहीं दिया। चम्मच तो चम्मच ले, पकड़ चम्मच, सोने का ले ले, पति वापिस कर। इसलिए ये मत कहा करो कुछ नहीं दिया, बहुत कुछ दिया है। आज आपकी होंठों पे मुस्कान है, मांग में सिंदूर है, तो आपकी सास के बदौलत है। इतना बढ़िया पति दिया है तो धन्यवाद दो, सेवा करो। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। आप अपने पति से कुछ कहोगी? क्या कहना है? एक पतिव्रता नारी जब मरती है, हर नारी की यही इच्छा होती है। जो पतिव्रता होती हैं उनकी यही अंतिम इच्छा होती है। क्या? 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग। बुलावो आग्यो राम को। रोली मोली चुनरी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग। बुलावो आग्यो राम को। मोहलत दे दो, करूं कन्हैया से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं कन्हैया से बात। जीवन मेरा बीत गया अब,
जीवन मेरा बीत गया अब कर दो भवसागर से पार, बुलावो आग्यो राम को। जीवन मेरा बीत गया अब कर दो भवसागर से पार, बुलावो आग्यो राम को। बुलावो आग्यो राम को। बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। इसलिए रिश्तों की इज्जत कीजिएगा, रिश्तों को समझिएगा, और सबसे ज्यादा समझदारी बड़ों की है। बहू तो बच्ची है, बहू तो बेटी है, आप तो बड़ी हो ना, आप तो समझदार हो, ससुर समझदार हैं, सास तुम बड़े हो घर के। रिश्ते ना टूटें इसके लिए आप काम करो। आपकी समझदारी है कि रिश्ते ना टूटें। जिस घर में भाई भाई में झगड़ा होता है, निश्चित उस घर के माता पिता दोषी माने जाते हैं। तुम समझदारी से क्यों नहीं सुलझाए? क्यों नहीं दोनों बच्चों को बिठाकर, दोनों बहुओं को बिठाकर तुमने सुलझाने का प्रयास किया? जब माता पिता पक्षपाती हो जाते हैं ना, तब घर में झगड़ा होता है और घर में महाभारत हो जाता है। इसलिए माता पिता की बड़ी गलतियां होती हैं। आजकल के माता पिता पक्षपाती हो गए हैं। ये इनके 4 बच्चे हैं तो किसी एक बच्चे का तो पक्ष लेंगे, 3 बच्चों का पक्ष नहीं लेते, या 2 बच्चों का पक्ष लेते हैं, एक का नहीं लेते, या 3 का पक्ष लेते हैं, एक का नहीं लेते। तो माता पिता, तुमने जब भाई जितने बच्चे हैं सबसे समान प्यार करो, बराबर, सब उसके अधिकारी हैं। आपके पास यदि 10 रुपए हैं और 10 रुपए में आपके 2 बेटे हैं तो 5-5 रुपए के अधिकारी हैं। चलो 3-3 रुपए दो दोनों को, बाकी अपने पास बचा के रखो। पर जब तुम सेवा जो तुम्हारी करे बढ़िया दिल से, उसको देना, पर इतना तो उसको देकर जाओ जिससे उसका गुजारा होए। अब जिनके घर में झगड़े हैं, समझ लेना कि इनके घर में समझदारी की कमी है। एक भी समझदार होता तो झगड़ा नहीं होता। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, सासुओं को भी समझदार होना है, बहुओं को बेटी की तरह रखना है, और बहुओं को भी समझदार होना है, सासों को भी माँ की तरह प्यार करना है। बस यही आपके घर को स्वर्ग बनाने के फॉर्मूले हैं, सूत्र हैं। आपका ही घर है, या तो तोड़ दो या तो बचा लो। घर तो आपका ही है।